अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल कुर्ते की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुर्ती कटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि अगर हमारा फैब्रिक प्रिंटेड है तो उस प्रिंट का जो डायरेक्शन है वो एक साइड को तो नहीं जा रहा है, यानी उसमें जो फूल पत्ती बनी है उसके जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा है। एक ही साइड को अगर जा रहा होता है तो इस तरह से 4 फोल्ड करके हम अपनी कुर्ती को कटिंग नहीं कर सकते हैं। हमें फ्रंट के लिए और बैक के लिए पार्ट को पहले बीच में से कट करके अलग करना होता है और फूल और पत्ती जो भी है उसका डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ को करना होता है। तो ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये बड़े पन्नी का कपड़ा है, यानी ये इसका जो अर्ज है वो ज़्यादा है। तो ये मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। इसका मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये डबल फोल्ड होने के बाद 28.5 इंच है, यानी इसकी कपड़े की चौड़ाई हमारी 57 इंच है और कपड़े की लंबाई हमारे पास ये 1.5 मीटर है, यानी हमारे पास ये 1.5 मीटर फैब्रिक है। इसी से हमें अपनी ये कुर्ती बनानी है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ तक हम इसमें बना सकते हैं और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो फिर आपको ये 1.5 मीटर में नहीं होगी। तो हमारे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो फ्रंट और बैक इसी तरह से हम निकाल लेंगे। एक ही फैब्रिक से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट निकल आएंगे और फिर भी साइड से हमारे पास ये फैब्रिक बचेगा। तो ये शर्ट हमारी स्मॉल साइज़ की है। इसका चेस्ट साइज़ रेडी 34 इंच है। इसमें हमारी लूजिंग भी ऐड है। तो हम जो फैब्रिक को फोल्ड करते हैं वो अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं या फिर हम अपने दामन के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। जो हिप साइज़ और दामन के साइज़ में जो भी हमारा साइज़ ज़्यादा होता है उसके हिसाब से हम फोल्ड करते हैं और प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए भी ऐड करते हैं। तो ये हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। इसमें हमारा हिप का साइज़ 19 इंच है और 19 इंच ही हमारे दामन का साइज़ रहेगा। 19 इंच का हाफ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 19 इंच का हाफ होता है 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच। तो पहले इस तरह से हमारा जो भी हिप का साइज़ रेडी होगा उसका हाफ इस तरह से मार्क करेंगे और उसमें फिर यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे 1.5 इंच या 2 इंच, जितना भी आप साइड के स्लिट को यानी उसके चौक को फोल्ड करने के लिए रखते हैं। तो 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच होता है हमारा 11 इंच, यानी 11 इंच। तो 11 इंच पर इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। तो इसी तरह से आपको भी अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस मार्क को ऐसे पकड़ा और कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद इसको आयरन कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये 11 इंच पर फोल्ड किया है। तो ऊपर हमें सबसे पहले देखना होता है कि कोई कान वगैरह तो नहीं है। तो अगर हमारे कपड़े में कान है तो पहले उसको सीधा करके इस तरह से कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हम बैक पार्ट को 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो देखिए पहली प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमारी कुर्ती पीछे की साइड को जाती है। तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि हम जो फ्रंट का आर्म होल कटिंग करते हैं वो ज़्यादा डीप कटिंग करते हैं और बैक का आर्म होल हमारा कम डीप कटिंग होता है। तो फ्रंट का आर्म होल हमारा बड़ा होता है, बैक का आर्म होल हमारा छोटा हो जाता है। और जब हम स्लिप्स अटैच करते हैं तो स्लिप्स का ज़्यादा कपड़ा हमारा फ्रंट साइड में अटैच हो जाता है और बैक साइड में कम अटैच होता है, जिसकी वजह से हमारी कुर्ती पीछे की साइड को भागती है। तो अगर आप कॉलर नेक नहीं भी बना रहे हैं, सिंपल कुर्ती भी बना रहे हैं, तो स्मॉल साइज़ में भी अगर 1/2 इंच आप इस तरह से बैक साइड को एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती कभी भी पीछे की साइड को नहीं जाएगी। तो हमारे शोल्डर का साइज़ है यहाँ पर 13 इंच। तो देखिए हमारा जो तीरे का साइज़ होता है वो हम अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो जैसे ये हमारी सिंपल कुर्ती है और इसका जो बैक नेक रहेगा वो 3 इंच रहेगा। तो जो हमारा 2.5 इंच से लेकर 4 इंच तक का नेक होता है उसमें हमारा जो भी शोल्डर का साइज़ होता है हम वही साइज़ रखते हैं, इसमें सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करते हैं। अगर हमारा बैक नेक 0 नेक होता है, जैसे हम कॉलर नेक बनाते हैं या बोट नेक बनाते हैं, तब इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि बैक नेक हमारा पीछे से फैलता नहीं है तो इसमें हमें सिलाई मार्जिन अलग से ऐड करना होता है। ठीक है। और अगर हम बैक नेक ज़्यादा डिप बनाते हैं यानी 5 इंच या उससे ज़्यादा डिप बनाते हैं तो उसी हिसाब से हम अपने शोल्डर के साइज़ को भी कम करते हैं। तो ये जो 1/2 इंच बढ़ाना है ये हमें 0 नेक में बढ़ाना है, जैसे कि हमारे कॉलर नेक होते हैं, राउंड कॉलर, बैन कॉलर, चाइनीज़ कॉलर या फिर बोट नेक। इसमें हमारा नेक जो है वो डीप कटिंग नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन अलग से ऐड करना होता है, वरना हमें पहनने उतारने में प्रॉब्लम होती है। और सिंपल कुर्ती में जो हम 2.5 से 3 इंच या 4 इंच डीप नेक कटिंग करते हैं तो जब पहनने के बाद में वो हमारा 1 इंच साइज़ बढ़ जाता है, हमारा बैक नेक थोड़ा सा फैल जाता है। तो जब पहनने के बाद हमारा गला इस तरह से थोड़ा सा फैलता है तो हमारे तीरे का साइज़ लगभग 1 इंच बड़ा हो जाता है। तो वही 1 इंच हमारे सिलाई मार्जिन में फैब्रिक कवर हो जाता है। तो इसके आर्म होल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये शर्ट वैसे हमारी स्मॉल साइज़ की है और इसमें हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे।
तो देखिए 7 इंच हम मीडियम साइज़ में भी मार्क करते हैं और स्मॉल साइज़ में भी मार्क करते हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए जब हमारा स्मॉल साइज़ होता है ना तो उसका चेस्ट साइज़ भी बहुत कम होता है। तो जब चेस्ट साइज़ कम होता है तो आर्म होल की गोलाई भी हमारी कम होती है, जिसकी वजह से आर्म होल का साइज़ हमारा छोटा ही रहता है। और जैसे जैसे हमारे चेस्ट का साइज़ बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे आर्म होल का साइज़ भी बड़ा होता जाता है। देखिए 7 इंच पर ही हमारा इंची टेप रखा है और इस तरह से अगर हमारा चेस्ट का साइज़ ज़्यादा होगा तो आर्म होल का साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमारा स्मॉल साइज़ है फिर भी हम यहाँ पर इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो 7 इंच रखेंगे। तो हमारा आर्म होल फिर भी ठीक रहेगा क्योंकि हमारे इसमें गोलाई बहुत कम होती है स्मॉल साइज़ में। और इस 7 इंच में हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड है, हाफ इंच हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। तो ये देखिए 7 इंच है और यहाँ पर एक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा शोल्डर है तो हम अपना जो भी नेक होगा उसका साइज़ यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1 इंच हम शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमें 1 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पर हम कॉलर नेक में भी 1 इंच करते हैं और इसमें भी हम 1 इंच करेंगे तो हमारे आर्म होल की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप ये देख सकते हैं दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे आर्म होल में झोल पड़ना। तो देखिए उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ हाफ इंच यहाँ से लेते हैं, हाफ इंच अंदर की साइड को मार्क करते हैं और इसके शेप दे देते हैं। तो हाफ इंच अगर हम यहाँ से करेंगे तो हाफ इंच हमें यहाँ से कम नहीं करना होता है, यहाँ से हमें 1 इंच कम करना होता है। हाफ इंच कहाँ से कम करना है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 इंच हमने अंदर की साइड को मार्क किया और यहाँ पर इसका आर्म होल का जो भी साइज़ है उसका हम यहाँ पर मिड में यानी इसके सेंटर में मार्क करेंगे। अब ये देखिए जहाँ पर ये हमारी लाइन आ रही है यहाँ पर हाफ इंच कम करना है हमें। अगर हमारा यहाँ से अगर नीचे से हाफ इंच कम करेंगे तो ये जो ऊपर है यहाँ पर सेंटर में हमारा सिर्फ 1/4 इंच कम होगा। तो यहाँ से हमारे कम से कम हाफ इंच कम होगा तभी हमारे यहाँ पर जो फ्रंट क्रॉस है वहाँ की फिटिंग अच्छी आएगी। अगर हमारे यहाँ से चेस्ट से कुर्ती लूज रहेगी तो जब हम झुककर काम करते हैं तो हमारा नेक नीचे की साइड को झुक जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 से 1.25 इंच कम करना है और इस तरह से तिरछा मार्क करने के बाद ही इसको आपको शेप देनी है, इससे आपके आर्म होल में झोल नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारा चेस्ट का जो रेडी साइज़ है वो 34 इंच है तो उसका 1/4 हमारा यहाँ पर होता है 8.5 इंच। तो इस तरह से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अभी देखिए आर्म होल की शेप हमें किस तरह से देनी है। तो पहले हम इस तरह से बैक आर्म होल की शेप देंगे और फ्रंट आर्म होल के जो हमने सेंटर में मार्क किया था वहाँ से हल्की हल्की शेप देते हुए इस तरह से थोड़ा सी डीप शेप देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कितनी डीप इसकी शेप आई है। तो यहाँ इसकी वजह से हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगी। तो देखिए बैक पार्ट को इस तरह से हमें हाफ इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। तो इस शोल्डर की साइड से हाफ इंच और यहाँ पर जहाँ पर हमारा नेक बनेगा वहाँ से हमारे 1/4 इंच इस तरह से हमें इसको एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो हम अपनी कुर्ती की जब वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे तो देखिए हमारी स्मॉल साइज़ की कुर्ती है, इसमें स्मॉल साइज़ में चेस्ट साइज़ कम होता है तो इसकी वेस्ट लेंथ भी कम होती है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट लेंथ 13 इंच है। जिन लोगों का चेस्ट साइज़ कम होता है तो उनकी वेस्ट लेंथ भी हमारी कम होती है और जिन लोगों का चेस्ट साइज़ हैवी होता है तो वैसे वैसे हमारी चेस्ट की लाइन जो है वो नीचे चली जाती है, 14-15 इंच तक भी हमारी वेस्ट लेंथ जा सकती है। तो यहाँ पर हम हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हिप लेंथ है हमारी यहाँ पर 21 इंच, उसमें हाफ इंच सिलाई के लिए भी ऊपर छोड़ देंगे। तो 21.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया। तो ये भी सबकी अलग अलग होती है हिप लाइन और वेस्ट लाइन, तो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। कुर्ती की रेडी लेंथ है हमारी 37 इंच और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेस्ट से रखा है इसको 8.5 इंच और वेस्ट से हमारा रहेगा यहाँ पर 7.5 इंच और हिप साइज़ रहेगा हमारा 9.5 इंच। तो तीनों साइज़ में हमने 2-2 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो आपको अपने पसंद के हिसाब से इसमें लूजिंग ऐड करनी है, 2 इंच करनी है या फिर 3 इंच करनी है। तो देखिए 2 स्केल होते हैं हमारे, इस तरह से हम इसमें सीधे स्केल से अगर मार्क करते हैं तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है क्योंकि हमारा यहाँ से चेस्ट से हमारी कुर्ती थोड़ी तंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई में मार्क करना होता है। तो लगभग 2 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे तो 2 इंच तक हमारी ये सीधी लाइन आएगी
और इस तरह से हम स्केल को राउंड वाले स्केल में इस तरह से मार्क करेंगे तो थोड़ी सी हमारी यहाँ पर गोलाई आएगी, तो इससे हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है और इसमें आर्म होल में भी हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। तो देखिए नीचे की साइड में भी कुछ लोग इस तरह से सीधा मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी ये सीधी फिटिंग नहीं होती है, यहाँ पर भी हमारा हिप साइज में थोड़ी सी गोलाई होती है। तो इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में ही हमें मार्क करना है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से कभी भी हम नोक नहीं बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में हम मार्क करते हैं और यहाँ से हमें 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आपको मार्जिन रखना है यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच के करीब सिलाई का मार्जिन रखा है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं। तो हमारी जो अभी बैक साइड की बैक पार्ट की मार्किंग है, उसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो अब ये देखिए अंदर की साइड से बैक पार्ट को हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फिर से हम सेट करेंगे। तो यहाँ से हमें जो हमने 1/2 इंच बढ़ाकर कटिंग किया था, तो फ्रंट पार्ट में उसको कट कर देंगे और फ्रंट आर्म होल में भी जो हमने इस तरह से डीप शेप की मार्किंग की थी, उस पर इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो अब अपना आर्म होल चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 इंच आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे फिटिंग के निशान है, वहाँ पर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो जब हम फिटिंग करते हैं तो इससे हमें आसानी हो जाती है। और ये निशान हमारे एक साइड में होते हैं, तो इसको हम दूसरी साइड में भी इस तरह से उठा लेते हैं। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो उससे भी हम ये मार्क उठा सकते हैं, तो वो भी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, तो कुर्ते की लेंथ के बाद हमारे पास ये इतना कपड़ा बचा है, तो इसकी लेंथ चेक करते हैं। तो ये फैब्रिक की लेंथ है हमारे पास लगभग 20 इंच और हमारी स्लीव्स कटिंग होगी 23 इंच लेंथ में। तो ये साइड से जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हम चेक करते हैं कि हमारी स्लीव्स निकल आएगी कि नहीं। तो इस तरह से हमारा ये दोनों साइड से फैब्रिक जुड़ा हुआ हमारे पास बचा है, तो इसको चेक करते हैं हम। तो लेंथ में तो हमारी इसमें निकल ही आएगी, चौड़ाई में हमें देखना है कि हमारी स्लीव्स निकल आएगी कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी हमारा डबल फैब्रिक है जुड़ा हुआ और यहाँ से भी ये फैब्रिक हमारा जॉइंट है। तो इसमें से आसानी से हम स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इतना फैब्रिक मौजूद है कि इसमें से हमारी आसानी से स्लीव्स निकल सकती हैं। तो हम यहाँ पर आर्म होल बाजू लेंथ मार्क करेंगे। तो ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है, तो इसमें हमें 3 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है। तो ये भी हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। स्मॉल साइज़ में 3 इंच, मीडियम साइज़ में लगभग 3.5 इंच और ज़्यादा हैवी साइज़ होता है तो 3.25 इंच और 4 इंच तक भी करते हैं। तो देखिए मैंने पहले 7 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया। अब ऊपर से हम सिलाई मार्जिन इस तरह से छोड़ देंगे और अपनी स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स जो तैयार रहेगी वो 21.5 इंच रहेगी। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 23 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग 2 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई की शेप देना शुरू करेंगे। और देखिए जहाँ पर ये 7 इंच पर मार्क किया है, उससे 1/2 इंच पहले ही हम इस गोलाई को ख़त्म कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें ये शेप देनी है। तो यहाँ पर देखिए सीधी लाइन थी, उससे भी हमने 1/4 इंच हमारी ये इस तरह से शेप दी है, तो इससे हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और यहाँ पर स्लीव्स पे नीचे ओपनिंग रहेगी, इसमें यहाँ से 4.5 इंच और 1 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम ये स्केल लेंगे, इससे हम यहाँ की शेप देंगे। तो इसमें हल्का सा कर्व होता है, तो इस तरह से हमें इससे जब शेप देखते हैं तो बहुत अच्छी हमारी शेप आती है। आप हाथ से भी इस तरह से ये शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच के करीब सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी जो फ्रंट की जो शेप देनी होती है, डीप शेप, तो इस तरह से हम जितना भी आपका आर्म होल का साइज़ हो, उसका इस तरह से सेंटर में आप मार्क करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड को इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर से लगभग यहाँ से आधा पौना इंच से ही हल्की सी शेप देना हमें शुरू करना है और सेंटर में हमें 1/2 इंच उसको कर देना है और इस तरह से यहाँ से लाके हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी।
तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जो हमारे बैक पार्ट की लाइन है पहले उस पर हम कटिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारी ये सीधी लाइन थी उससे हमने 1/4 इंच नीचे इस तरह से कटिंग की है। और देखिए जहाँ पर हमारी फिटिंग होनी है वहाँ पर भी इस तरह से हम कटिंग कर देते हैं। अब इसके फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी अलग अलग हैं, तो पहले इनको दोनों को एक साथ हमें सेट करना है। तो जो दोनों स्लीव्स का जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड को रखेंगे। जब भी हम इस तरह से अलग अलग स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो ये शेप देने में अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनसे गलती हो जाती है। तो या तो आपको सीधा कपड़ा दोनों साइड अंदर की तरफ को रखनी है या फिर बाहर की साइड को रखनी है, यानी अंदर की साइड दोनों कपड़े की साइड एक ही जैसी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।